देखो डेट 24/8/2020। दसवां सवाल देखिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिभुज दिया गया है आपको। त्रिभुज का नाम क्या है? PQR। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कोण Q जो है आपका समकोण है। PQ दिया गया है आपको, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, अर्थात लंब आपको कितना दिया गया है? 5 ना। और दिया गया है PR + QR, PR + QR बराबर 25। PR कण, ठीक, QR बराबर आधार, इन दोनों का योग कितना दिया गया है? 25। हमें ज्ञात क्या करना है? sin T, cos P और tan P। तीनों मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हमें कण भी चाहिए और आधार भी चाहिए, किंतु प्रश्न में दे दिया गया है कि आधार और कण का योग बराबर 25 ना। मान लो आधार QR बराबर x, समझ रहे हो ना। तो PR धन x बराबर 25 और PR बराबर 25 - x। क्लियर? ये हो गया आपका 25 - x और ये क्या हो गया? x। पाइथागोरस परिमेय से क्या कहता है? कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण भैया क्या है आपका? 25 - x का वर्ग बराबर आधार क्या है? x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, a - b का होल वर्ग, 25 का वर्ग प्लस x का वर्ग -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ठीक है, ये हो गया x²। क्लियर है? दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया 625 प्लस x² - 50x बराबर x² + 25। इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, इसको उस तरफ भेजो, इसको इस तरफ लाओ। 625 - 25 बराबर 50x, या 50x बराबर कितना हो गया? 600 ना। क्लियर? x बराबर 600/50, 0 से 0, 5 का 9, 5 दूनी 10, x बराबर 12 सेंटीमीटर। आधार हमारा कितना आया? 12। और कण क्या होगा आपका? कण हो गया आपका, कण अर्थात आपका है PR
बराबर 25 माइनस x 12 है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ना? ये आपको लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, और क्या मिल गया? कर्ण। अब एक त्रिभुज के लिए कोण P के लिए, कोण P के लिए आप लंब, आधार और त्रिभुज निकाल। आपको बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर किसी भी कोण के सामने की भुजा उस कोण के लिए लंब होती है। तो कोण P के लिए लंब हो गया क्या? 12, आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। अब स्पष्ट है। साइन P बराबर लंब बटा कर्ण, साइन P बराबर 12/13। ठीक। उसके बाद क्या पूछ रहा है? कास P, कास P बराबर आधार बटा कर्ण, कास P बराबर 5/13, tan P बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan P बराबर लंब कितना हो गया? 12/5। क्लियर ना? अब देखिए, अभ्यास खत्म करते हैं आज ही पूरा। ग्यारहवां सवाल देखिए आप। 11वें सवाल में कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है। tan A बराबर, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है ना। अभी आपको जो है कोण के संबंधित मान नहीं पढ़ाए गए हैं, लेकिन अगले अभ्यास में आपको जब पढ़ाया जाएगा तो जैसे आपके कोण होते हैं 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, और भी कोण आप निकालते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 3 कोण समझिए। तो tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3, tan 45 अंश का मान होता है 1, tan 60 अंश का मान होता है √3 और tan 90 अंश का मान होता है अनंत। अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें विकल्प में ये कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि tan 45 अंश का मान 1 हो रहा है, ये 1 से कम की बात कर रहा है ना, इसलिए ये क्या होगा? आपका असत्य होगा। ये आपका कारण बनते हैं, लेकिन कारण कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो आप समझिए कारण यही है। ये सत्य पूछ लेगा या असत्य पूछ लेगा, तो आप ये पता, जब आपको कारण पता रहेगा तभी आप बता सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य। ठीक है ना। दूसरा स्टेप कह रहा है हमारा, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा कह रहा है इसमें, कोण A के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A, क्या sec A बराबर 12/5। A का कोई मान कह रहा है, इसका sec कह रहा है। sec A बराबर क्या कह रहा है आपका? 12/5।
आप सेक ए जानते हैं क्या होता है? सेक ए बराबर होता है कण बटा आधार। ठीक, यदि कण का मान आधार से ज्यादा है तो संभव है ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर कण का मान जो है आधार से कम हो जाता तो मान संभव नहीं था, लेकिन सेक में कह रहा है, सेक ए बराबर कह रहा है कण बटा आधार। कण हमारा क्या है 12 है, आधार हमारा क्या है 5, तो संभव है। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, काश ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? नो। ए के लिए कोसाइन होता तो होता, ठीक है ना, कोसाइन होता। देखो अब अपने जब किताब में पीछे जाएंगे तो सबके जो है अपने रूप दिए गए हैं। ये आप पहुंचते हैं, ये कोण ए के लिए साइन, कोसाइन, कोसाइन मतलब कास की बात करता है। ठीक है, ठीक, तो ये कोसेंट की बात कर रहा है, कौशल की बात कर रहा है ना, तो ऐसा संभव नहीं है। तीसरा भी हमारा क्या है असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक, चौथा देखिए, कॉट ए कामा काट और ए का गुणनफल होता है? असंभव। ठीक है, नहीं होता। ये नहीं कि काट ए लिखा गया इसका मतलब होता है काट गुणे ए, ये नहीं है। ये क्या है? ये राम है आपका। ठीक है, ये भी क्या है आपका असत्य है। तीसरा पांचवा कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/1। चौथा देखिए, पांचवा साइन थीटा बराबर 4/3। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। कण का मान सदैव आधार और लंब से ज्यादा होता है। ठीक, कण का मान हमेशा लंब और आधार से ज्यादा होता है। अगर कहीं भी कण का मान लंब और आधार से कम हो रहा है तो वो संभव नहीं है। यहाँ देखिए, लंब कह रहा है 4 और कण कह रहा है 3, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। ये क्या हो गया आपका